वाह, बहुत मज़ा है। इलेक्ट्रिक जो है स्कूटी है, पहली बार जो है हम लोग कह सकते हैं यहाँ लेकी में लॉन्च हुआ है। आज ये इलेक्ट्रिक जो है स्कूटी है जहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और सबसे खुशी की बात यहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देता है ये स्कूटी जो है, जो आप देख रहे हैं। और इसका फीचर्स बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर जीपीएस लगा के जा सकता है। और आप जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि हम लोग को पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है, वहाँ का झंझट से जो है अभी आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये स्कूटी जो आप देख रहा है ना, बहुत सुंदर है। तो ये एग्जैक्टली स्कूटी को आप लोग क्या नाम दे रहे हैं? इसका नाम एथर 450X है। एक्स है ना? हाँ, इसका 2 मॉडल आता है, एक एस होता है, एक एक्स होता है। ये जो है एक्स है। हाँ, हम लोग जो अभी राइड कर रहे हैं वो एक्स है जी। और एस और एक्स में डिफरेंसेस क्या है? इसमें आपको एंड्रॉइड डिस्प्ले मिलता है, या फिर टर्न बाय टर्न ना नेविगेशन मिलता है गूगल मैप के साथ में। जी जी। और एस में आपको नॉर्मल वो मिलता है, नेविगेशन मिलता है, जो नॉर्मल कार में होता है, वही है। ये इतना सुंदर आपका चार्जेबल बनाया हुआ है, तो ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद कितना किलोमीटर तक दौड़ सकता है? एक बार फुल चार्ज होने के साथ 115 किलोमीटर जा सकता है। 115 किलोमीटर? हाँ, इको मोड में जाने से जी। इको और राइट मोड में जाने से। अगर स्पोर्ट मोड और वॉक मोड में जाने से जी, उसमें आप 96 किलोमीटर जा सकते हैं। 96 किलोमीटर। हाँ। तो एक अभी जब ये बैटरी खत्म होने के बाद फुल चार्ज करने के लिए कितना समय लग जाता है इसका? ये 450X का ये हम अभी जो ड्राइव कर रहे हैं उसमें 3 to 4 आवर्स लेते हैं। 3 to 4 आवर्स। हाँ, और एक जो एस है ना जी, इससे बेस वाला मॉडल, तो उसमें 6 आवर लेते हैं। 6 आवर्स। तो मतलब जल्दी बैटरी तो खत्म होता नहीं पे वैसे। हाँ, इसमें एक एडवांटेज भी है, जिसे आप रीजन मोड बोलते हैं इसको। जी जी। जब आप ड्राइव कर रहा होगा तो जैसे कि हिल से डाउन जा रहा होगा तो एक्सीलरेटर छोड़ देने से खुद ब खुद चार्ज भी करता है। खुद ब खुद चार्ज हो जाता है? खुद ब खुद चार्ज होता है। उस पर आपको पर 100 मीटर में आपको 500 मीटर का आपको रेंज और एक्स्ट्रा प्लस होता है। जी। अच्छा सर, ये भी एक जानना चाहता है, क्योंकि आप तो सेल्स को देखते हैं ना, लोगों का ये एक मतलब क्वारी हो सकता है कि इसका मतलब मीडियम चार्ज या फिर फास्ट चार्ज, इसका कुछ फैसिलिटीज़ होता है इसमें? हाँ, इसमें फास्ट चार्ज और नॉर्मल चार्जर का फैसिलिटी होता है। जी। फास्ट चार्जर में इसका 700 वाट का होता है और नॉर्मल चार्जर में 300 वाट का होता है। जी। फास्ट चार्जर लेने से जैसे कि आप अभी ले लो जी, 1 आवर में कम से कम आपका 60% तो आ जाता है इसका। 1 आवर में ना? हाँ, तो 1 आवर में 60% वो भी काफ़ी हो जाता है। जी जी जी। नॉर्मल यूज़ के लिए तो जी। तो यहाँ में तो पूरा दिखा रहा है ना, आप कितना किलोमीटर जा सकता है, सब दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ। बैटरी जो आप ये देख सकते हैं, अभी हम लोग जो है हमारा जो गाड़ी का जो अभी फुल चार्ज जो है 79% है। हाँ। तो आपका वर्म के मुताबिक अभी हम लोग 55 किलोमीटर दौड़ सकता है। हाँ। बिना चार्ज करके। अच्छा, तो ये एक बार जानना चाहता है कि इसका सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल कैपिटल में जो है स्कूटी गायब होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप भी जानते हैं। तो इस स्कूटी में क्या है कि जो इसको लोग चोरी नहीं कर सकता है? ये जो एंटी टिप वो है, तो इसको जैसे कि चोर लोग जो वायरिंग करके तो गाड़ी स्टार्ट कर लेगा स्कूटी को, इसको ना। हाँ, लेकिन स्टार्ट करके तो घर भी ले जा लेगा स्टार्ट करके, लेकिन वो लोग जो बचने नहीं सके, क्योंकि इसमें जीपीएस वाली ट्रैकिंग फिक्स होकर रखा हुआ है। और मालिक के मोबाइल फोन में? हाँ जी, मालिक का फोन में ऑटोमेटिक उसमें कॉल अलर्ट आ जाता है और कहाँ जा रहा है पूरा बताएगा। और इसका अंदर में जो हम लोग एंटी टिप ना, उसका जीपीएस को भी चोर लोग हटाने से, अगर जीपीएस को हटाने के लिए करेगा तो उसका पूरा बॉडी को चेंज करना पड़ेगा। पूरा बॉडी, ऑल बॉडी को चेंज करना पड़ेगा। ऑल बॉडी को चेंज करना पड़ेगा। तो जो मालिक लेता है उसके लिए मतलब फायदा क्या है इसको? इसमें क्योंकि इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ना जी, तो क्योंकि इसमें जैसे आपको जैसे पेट्रोल वही सब में खर्चा करना नहीं पड़ेगा। जैसे पेट्रोल का आप डेली 200 डालने से भी तो महीना में आपका 6000 प्लस तो आप खर्चा कर ही रहे तो जी। तो इसमें तो एक महीना में आपका 8 रुपया जैसे जाएगा जी। बिल्कुल। आजकल मोबाइल फ़ोन का जो वाटर रेसिस्टेंट बोलता है, आप घड़ी का होता है वाटर रेसिस्टेंट बोलता है, इस स्कूटी में क्या वाटर रेसिस्टेंट का कुछ प्रोविजन है? हाँ, इसमें वाटर रेसिस्टेंट है इसमें जी, IP67 का जी जी। ये जो डिस्प्ले भी इसका IP67 है और बैटरी भी, और बैटरी भी वारंटी के साथ मिलता है, 3 साल और 5 साल का मिलता है। वो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कितना साल का लेना चाहते हैं वारंटी को जी। अच्छा, ये जब इसको लोग खरीदेंगे तो आपका जो मॉडल विलेज में जो आप लोग ने इसको जो है सर्विसिंग और ये जो सर्विस जहाँ पर देगा, सब कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे है या फिर दूसरा कहीं जाना पड़ेगा इसको सर्विसिंग करने के लिए? यहाँ पे है, यहाँ पे सब कुछ है, सर्विस वगैरह जी। जितना भी स्कूटी अगर रिपेयर वगैरह करेगा है तो यहाँ पे करेगा, सर्विस भी यहाँ पे ही होगा जी। सब कुछ यहाँ हो जाएगा। एक्चुअली इसका नो इसमें सर्विसिंग सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस बैटरी हेल्थ एक बार चेक करने आया, बस बैटरी को ही चेक करना पड़ेगा एक बार बीच में। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर ब्रेक शू है वो तो कहीं में भी लगा सकता है जी, आगे पीछे ड्यूल डिस्क ब्रेक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने शुरू में कहा ना, आजकल ऐसे लोग ये चाहता है ना कि जहाँ पर पेट्रोल का खपत ना हो, जहाँ पर डीजल गाड़ी ना लगे, इलेक्ट्रिक से गाड़ी चले, तो ये लोग चाहते हैं। और इसमें जो है एक सबसे बड़ा
अच्छा बात ये है कि ये पोल्यूशन नहीं फेंकता है, तो पोल्यूशन नहीं फेंकने वाला गाड़ी लोग ढूंढते हैं और आज सरकार भी ये बोलते हैं कि जो पोल्यूशन फ्री होता है उसको प्रमोट करने के लिए, तो उसमें से ये एक है इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है। ये एक उसका एक नमूना है कि आप अगर इसको खरीदता है तो आपके लिए तो ईटानगर नाहरलगुन के सड़कों पर ही नहीं, पूरा अरुणाचल के हर सड़क में जो है ये स्कूटी जो है दौड़ सकता है। और आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि कस्टमर ये सबसे पहले जानना चाहता है कि कोई स्कूटी जब लॉन्च होता है तो इसका बेसिक प्राइस कितना होगा? इसका एक शोरूम प्राइस जो 1,17,000 से शुरू है। इसका 1,17,000 से शुरू है। हाँ, 1,17,000 से शुरू है। और उसके कहाँ तक है इसका? 1,17,000 से लेके 1,94,000 तक है। 94,000 तक, 94 और 95 आसपास में जी। ये दरअसल 1,17,000 से शुरू होता है। आप सोच सकते हैं कि स्कूटी का 1,17,000 क्यों, 1,90,000 तक क्यों? आपको एक बात समझना होगा कि ये स्कूटी में आपको सर्विसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना पेट्रोल डालने की ज़रूरत है, ना तेल डालने की ज़रूरत है। अगर इसको अगर देखना है तो केवल आप जो है बैटरी जो होता है ना, बैटरी जो ऊपर से आपको 3 साल का वारंटी दे रहा है, तो ऐसे में आप इस स्कूटी को ले सकता है। खासकर जो मतलब जो कैपिटल रीजन में जो रहता है उसके लिए बहुत खास है। लेकिन इस स्कूटी में एक खास बात ये भी है कि ये आज के समय में ना स्कूटी जो है ये जो है रिवर्स जाता है, है ना। रिवर्स एक जो, क्योंकि रिवर्स इसलिए जरूरी हो जाता है जब आप ट्रैफिक में रहते हो या फिर आपका ये स्कूटी जो है कहीं अंदर में पार्क हो गया तो उसमें आगे तरफ हम नहीं जा सकता है, तो आप इसको रिवर्स में ये बटन को दबाकर जो है स्कूटी जो है रिवर्स होगा। ये एक बार आपको दबाना है, उसके बाद जो है गाड़ी खुद ब खुद इसको दबाता है तो यह खुद रिवर्स में चला जाता है गाड़ी। ये है, ये एक फैसिलिटीज़ है जो कि ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। ऑटो होल्ड मतलब इसमें क्या होता है आप में जी, जैसे कि आप जो जब हिल में क्लाइम कर रहा होगा तो गाड़ी स्कूटी तो उसमें आप अचानक से स्टॉप हो गया बोल से स्कूटी जो बैक साइड नहीं आएगा, मतलब ब्रेक मारने का जरूरत नहीं है, मारना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप अभी हम लोग ये आप में रुका हुआ है, हाथ जैसे कि छोड़ दो, मैं ये छोड़ दिया, फिर मैं एक बार मूव करके दिखाऊं आपको। चलो अभी हम लोग अप में मतलब राइड कर रहे हैं, अप उठ रहे हैं, तो गाड़ी मान लीजिए कि यहाँ रुक गया, अभी गाड़ी पीछे नहीं आएगा। देखो मैं ब्रेक भी नहीं पकड़ा हूँ, कुछ भी नहीं पकड़ा, गाड़ी पीछे नहीं आता है। तो ये एक बहुत अच्छा सुविधा है इस स्कूटी में दिया हुआ है। ये मॉडर्न जो है जितना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है ना इस स्कूटी में लगा दिया गया है। जो अगर आपको लगता है कि ये स्कूटी के बारे में जानना है, जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटी के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पर मॉडल विलेज में जो स्थित है, यहाँ आपका शोरूम है, सर्विसिंग यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ आ करके यहाँ के ओनर से जो सर्विस को देखता है या फिर जो सेल्स मैनेजर है या फिर ओनर से आप बात कर सकते हो और स्कूटी के बारे में आप जानकारी ले सकता है। मैं तो कहता हूँ कि ये स्कूटी बहुत खूबसूरत है, खासकर जब आप ट्रैफिक की बात करते हैं या फिर जब हम लोग ये बोलते हैं ना डीजल डालने की या फिर पेट्रोल डालने की नौबत नहीं होगी, आपको सिर्फ चार्जिंग करना है। और चार्जिंग पॉइंट जो है कहीं भी आपको फिक्स हो जाएगा, घर का या फिर सड़क पर भी जहाँ आप मिल जाता है ना, वो एक चार्जर पॉइंट है, उसको आप लगा के आराम से चार्जिंग किया जा सकता है। मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि पहली बार अरुणाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक जो है स्कूटी जो है आपने लॉन्च करवाया और आज से सेलिंग शुरू होता है। तो ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है लोगों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? First of all, thank you so much for congratulating, and also I would like to thank Arun Bhumi for the coverage for today's program. Well, इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है एक रिवोल्यूशनरी लेकर के आएगा मेरे हिसाब से तो, और लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इट इज़ इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल एंड वैल्यू फॉर मनी। एंड आजकल तो आप लोग देख रहे हो पूरा ग्लोबल वार्मिंग का हमारा पूरा साइन दिखाई देता है। अगर आप सीज़न को सर्कल को देखो ना तो उसमें स्प्रिंग सीज़न ऑलमोस्ट गायब है आजकल। एंड लेह लद्दाख का कंडीशन तो आप लोग देखे ही हो, इट्स मेल्टिंग। सो इट्स हाई टाइम कि हम सभी इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जितना भी है उसका जो इम्पोर्टेंस को जाने, उसको हमारी लाइफ में इंक्लूड करें और उससे यूज़ करें। जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना फॉर द अर्थ ऑल्सो इट इज़ गुड, फॉर ऑल ह्यूमन क्रिएचर्स, human being and all the creatures, it is the best thing to do. And to start off, हमने एक it's a kind of challenge only because it is the first time which I have brought this showroom, electronic scooty का showroom जो लेकर आए हैं, ये first time है अरुणाचल में। और definitely it will be a kind of challenge for me and my staff because इसका जो sensitization है वो करना अभी और बाकी है पब्लिक के बीच में।
बट उसका बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है हमारा इंसानों के लिए भी और पूरा दुनिया जो है अर्थ है उसके लिए भी। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कल को अगर आपके यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे तो आपके यहाँ पर अभी जो है सामान यानी स्कूटी जो है अवेलेबल है स्टॉक में? आप मतलब जो लोगों के जो डिमांड के मुताबिक, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत लोग डिमांड करने आएंगे आपको ये लेने के लिए, तो उसके लिए अवेलेबल अब स्टॉक में है भाई? यस यस, बिकॉज हमारा भी एक कैलकुलेशन है तो उसके हिसाब से हमने सारा स्टॉक में रखा हुआ है। इफ़ दे आर कमिंग देन अवेलेबल होगा, और अगर टू मच एक्सेस होता है जो कि अभी द स्टार्टिंग पॉइंट में तो थोड़ा चांसेस इज़ थोड़ा सा स्लिम, तो इसलिए अगर होता भी है सो वी विल टेक ए बुकिंग, उसके बाद में फ्यू डेज़ में मैक्सिमम 3-4 डेज़ में स्कूटी अवेलेबल होगा। लोग जो है चार्जिंग को लेकर के बहुत कंफ्यूज है, मतलब कि ये जो है घरों के जो लाइट से भी चार्ज हो सकता है, या फिर आप लोग यहाँ पर चार्जिंग के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जैसे कुछ आप लोग की तरफ से? वेरी गुड क्वेश्चन सर। हमारा एथर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो है इट इज़ जस्ट लाइक ए मोबाइल। आप उसे मोबाइल की तरह ही ट्रीट करें जिस तरह से हम मोबाइल को शाम के वक्त हम चार्ज करते हैं पूरा दिन यूज़ करके, है कि नहीं? पूरा रात चार्जिंग होता है आराम से, उस वक्त तो हम सोते रहते हैं, फिर सुबह हमें काम में जाना है तो चार्जिंग से निकाल के हम मोबाइल फुल चार्ज होके फिर हम ले जाते हैं बाहर, फिर यूज़ करते हैं फुल डे, देन व्हाट हैपन्स, वो तो चलता है ना। एग्जैक्टली लाइक दैट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी यूज़र फ्रेंडली जो बोलते हैं, बहुत ये टर्म बहुत ही फेमस है, यूज़र फ्रेंडली है। और यस, अगर अब चार्जिंग पॉइंट की बातें करें विच विल नॉट बी एसेंशियल इनफैक्ट ना, लेकिन इन केस अगर किसी को ज़्यादा डाउट है तो हमारी गवर्नमेंट जो है जितना इन्फॉर्मेशन मिला है बहुत ही ज़ोर शोर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों को सपोर्ट के लिए चार्जिंग पॉइंट्स के लिए बहुत मीटिंग बिठा रहे हैं, ये सेमिनार्स हो रहे हैं। उस दिन भी मैंने भी किया था फ्राइडे को, जो सर हमारा चीफ गेस्ट सर भी ने भी मेंशन किया था उसके बारे में। इवन आई हैपन टू बम्प इन टू दैट सेमिनार। सो हो रहा है, आई हैव सीन इट, मैंने खुद देखा है। और हमारी ऑयल इंडिया के, इफ़ आई हैव नॉट मिस्टेकन बिकॉज वी हैव अ फ्रेंड ओवर देयर, तो ऑयल इंडिया वालों ने अभी ऑलरेडी अरुणाचल में पेट्रोल पंप में चार्जर्स जो चार्जिंग पॉइंट है उसको ऑलरेडी लगाया हुआ है। सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू know that public are very much aware and sensitization चीज़ जो मैंने बोला अभी वो है already, they are aware of it and they know the importance of the electric scooter or the mobility। मैडम आखिरी सवाल ये है कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपका जो स्कूटी जो है बेस्ट प्राइस जो है 1,17,000 से 90 तक जा रहा है, तो इसमें मतलब लोग ये सोचेंगे कि इतना कीमत ज़्यादा है, तो कीमत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर पेट्रोल या फिर डीजल डालना नहीं पड़ता, सिर्फ चार्ज करना है। तो इसमें मतलब लॉन्ग रन के लिए मतलब आपको क्या लगता है ये प्राइस जो है लोगों के लिए अच्छा है या फिर ज़्यादा हाई हो गया? मैं तो बोलूँगी बहुत ही रिजनेबल है। आई विल से रिपीटेडली इट इज़ वेरी रिजनेबल। इसलिए मैंने पहले भी कहा इट्स वैल्यू फॉर मनी। आपको बस एक ही बार रुपया डालना है, भले ही 2 लाख हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आफ्टर डेट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको जिस तरह से पेट्रोल की आप गाड़ी लेते हो या स्कूटर लेते हो या बाइक लेते हो, एवरी डे यू आर स्पेंडिंग हाउ मच मनी। आई विल टेक एन एग्जाम्पल, 500 रुपीज़ सोच लो, जो ज़्यादा यहाँ वहाँ जाता है, ठीक है ना। 500 रुपीज़ एक दिन का खर्चा करते हो, महीना में 30 डेज़ में आपका 15,000, और साल में हमारा 12 महीना होता है, 12 मंथ से आपका मोर देन 1,15,000 समथिंग पहुँच जाता है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी लोगे, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी यूज़ करना शुरू करोगे, इट विल ईज योर लाइफ। आप ये 1,15,000 वाले रुपया सेविंग करोगे तो इमेजिन। और आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, ऐड करूँगी कि जितने भी डिलीवरी वाले हैं, क्योंकि मुझे जब भी ये बातें होता है ना वो क्लिक करता है, इमीडिएटली यही आता है कि डिलीवरी KFC हो, एपीट्स हो, ये जो जितने ये डिलीवरी वाले जो कंपनी वाले हैं खाने पीने के डिलीवरीज करते हैं, इन लोग डिलीवरी के लिए बच्चों को ये देते हैं, डिलीवरी बॉय को स्कूटी बाइक देते हैं। इनका कितना खर्चा होता होगा? अगर जैसे इमेजिन एक बाइक या स्कूटी में आपका 1,15,000 इन ए ईयर
होता है, अगर 10 बाइक रखा है तो 10 लाख से ऊपर जा रहा है, तो पूरा तो उसका सेविंग होगा कि नहीं? सो इट इज़ द बेस्ट वे, इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, इट विल सेव मनी एंड आई वुड लाइक टू इंसिस्ट एंड मैं सजेस्ट करूँगी सभी को कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी या बाइक या जो भी 4 व्हीलर्स भी आएँ तो आप लोग यूज़ करना चाहिए, दैट विल ईज़ योर लाइफ। थैंक यू सर। मेरा भी एग्जैक्ट लोकेशन जो लोग आना चाहते हैं देखने के लिए या इसको लेने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन आप बता पाएँ, एड्रेस? श्योर। हमारा जो ये HH एथर सेल्स एंड टेस्ट ड्राइव जोन शोरूम जो हमने खोला है वो लोकेटेड है मॉडल विलेज में। लैंडमार्क के तौर पे मैं HDFC ऑफिस जो नया खोला है वो भी एक है, एंड गुजरात फिटिंग करके एक शॉप है बहुत ही क्लोज बाय है, जस्ट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू आवर बिल्डिंग, नाहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश में। थैंक यू। ये जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, जो एथर 450X मॉडल है 2024, इसमें मोड जो यहाँ से चेंज करते हैं ये से, और इसमें 4 मोड मिलता है। इको मोड मिलता है, राइड मोड मिलता है, स्पोर्ट मोड मिलता है और वॉक मोड मिलता है ना। तो इको मोड जो ये प्लेन रोड के लिए होता है, तो उसमें आपका बैटरी भी चार्ज भी कम खाएगा ये जो। और फिर से राइड मोड है, इसमें राइड मोड, स्पोर्ट मोड और वॉक मोड है। और वॉक मोड में पिकअप बहुत ज़्यादा होता है हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा बैटरी ज़्यादा खाता है। ये जो स्पेशली पहाड़ इलाके के लिए होता है, जब ज़्यादा पावर होने से उसमें जैसे कि कार लोग में 1 गियर लगाना पड़ता है, जब में गाड़ी फंसता है तो उसमें कीचड़ वगैरह होता है, तो उसमें हम लोग को वॉक मोड यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग को ये भी फीचर्स मिल जाते हैं, नेविगेशन फीचर्स, जैसे कि आपको अभी कहीं जाना हो, जैसे कि आपको यहाँ से ईटानगर जाना हो तो ईटानगर सर्च करके ईटानगर एयरपोर्ट जाना हो तो यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं, फिर टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा। इसका अंदर में इनबिल्ट सिम है तो, और ये टच स्क्रीन होता है, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल रहा है। अभी ये कहाँ जाएगा पूरा रास्ता बताते हैं जो। और इसका और एक फीचर्स है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ले जाना भी जरूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, कॉल्स भी मिल जाएगा और म्यूज़िक भी मिल जाएगा, और ऑटो हॉल सिस्टम और स्मार्ट इको। जब स्मार्ट इको ऑन करने से उसमें हम लोग का किलोमीटर जो इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि आप नॉर्मली में अभी सिर्फ इको मोड में जा रहा है तो उसमें आपका किलोमीटर जो दिखाएगा 77% में 79 दिखा रहा होता है। जब आप जो स्मार्ट इको मोड डालेगा तो यूज़ करेगा तो उसमें आपका 2 किलोमीटर इंक्रीज़ बढ़ जाता है उसमें। Good morning to all of you. First of its kind, first electric scooter showroom in Arunachal Pradesh, if I am not wrong, yes, in whole of Arunachal. This should be the first of its kind. Friends, the world is grappling with the climate changes and global warming. Many of you might be knowing the adverse effect of the global warming and the climate change. The last maybe on Friday also we had a workshop on Go electric vehicle. The world now is, the climate change has been the very most critical challenges of the globe at the moment. Our past era has been the era of internal combustion engine. Now also mostly we are depending on internal combustion engine. That was on account of ease of use, low cost of fuel and availability. But now ease of use is okay. But now availability of the fuel and the cost of fuel is no more low and available. So our fossil fuels are depleting day by day. And some of you might be knowing that India imports around 87% of fuel oil from the other countries. So we have very, very less reserve in India. And the export bill on the fuel is very huge, very huge. Some of you might be knowing, you who are on this sector, you might be knowing how India is grappling with this. That the energy reserve is one issue.
energy reserve in valleys. And another issue on the transport sector is climate change. The pollution that is created by the transport sector is very huge. The transport alone is responsible for creating 23% of air pollution or the greenhouse gas emission in India. And out of the 87% oil we import from India, 40% alone is being consumed by the transport sector. So it is very high time that we shift towards go electric. Go electric in the sense electric vehicles. Around the globe, in India also, many measures are being taken up. Solar vision is also one. On the climate change, mitigation strategies. And again, the Go Electric campaign is also one of the important initiatives or the strategy of the Government of India on the National Action Plan on Climate Change. So in Arunachal Pradesh also we have already started the Arunachal Pradesh electric vehicle policy. The policy is almost in the final stage. And in that policy, we would be giving the subsidies on two-wheeler vehicles, three-wheeler and four-wheelers for coming 5 years. So there will be subsidy for electric vehicles on 3 sectors: two-wheelers, three-wheelers and four-wheelers. And the big buses, those concerns are being taken up by Department of Transport. So once the electric vehicle policy of Arunachal is out, it is through, then we could see many electric vehicles. So in other states they have started a lot, but Arunachal is slightly slow in the sense that electric vehicle policy is yet to be out. So once the policy is out, then we would see a lot of electric vehicles in Arunachal Pradesh. So we have mostly proposed 500 numbers of vehicles, electric vehicles, 200 two-wheelers, three-wheelers and four-wheelers. So there will be subsidy on that. Once that policy is out and charging infrastructures are created, then shifting to the electric vehicle would be a necessity. And people would be going to that sector. And retail outlets of petrol pump like that, and those sectors have already been informed that with them there should have charging stations for two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler. So slowly they will also be shifting towards electric vehicle. So electric vehicle is going to be very effective, and this one that we are seeing today, witnessing today, will also play a very important role in the near future. So it's very good initiative. I appreciate on behalf of my department and from my own also. This is a very good initiative, and the initiative taken by lady is again human rights members. Other than that, I have slightly checked up the scooter. I have learned from that gentleman. I'm informed that the minimum speed mileage is 70 kilometers, 75 minimum, and it can go up to 110 10 kilometers AC. So means once you use electric vehicle, we department in Apeda we are using two electric car. One car I am using. Once you start to use electric vehicle, you love it.
I'm really loving it because no need to go to petrol pump. No need to go to petrol pump. लोग वहाँ ताम झाम लगाने से भी हमको उसका कोई चिंता नहीं है। पेट्रोल नहीं, हमारे यहाँ टेंडेंसी ये रहता है ना, और पेट्रोल पंप ये रेट हाई होने वाला है, सब लोग दौड़ के चला जाता है, रात रात वो सब इतना रश हो जाता है। और जब आप इलेक्ट्रिक ये करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करेंगे, आपको वो सब का चिंता ही नहीं है। और ये चार्जिंग का कोई इशू नहीं है। चार्जिंग स्लो चार्जर, फास्ट चार्जर। स्लो चार्जर तो आप घर में भी आराम से कर सकता है, और फास्ट चार्जर में थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए होता है। स्लो चार्जर से भी आप आराम से अपना घर में चार्ज कर सकता है। अगर घर का थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगा ऐसे कुछ लगने से, और ऑफिस में भी होने वाला है। ऑफिस फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी प्राइवेट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू प्राइवेट दे कैन सब्सिडी अवेल कर सकता है। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिसर्स में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को फिर वो पॉलिसी में वो डाल दें, पॉलिसी में डाल दें। तो आपको ये नाहरलगुन आना जाना इतना, उसके लिए पेट्रोल गाड़ी का जरूरी नहीं है। कितना अच्छा है, आप एक बार यूज़ करेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ढाका से हम लोगों ने 2 लिया हुआ है एक, और अभी गवर्नमेंट का तरफ से ये नहीं होने से भी, सब्सिडी नहीं होने से भी वो ले रहा है अपने आप से, सब अपने आप से ले रहा है। वहाँ आप जाके नामसाई साइड में जाएंगे तो वहाँ लेके, और वहाँ जो पेट्रोल पंप वगैरह है उसमें कहीं में ऑलरेडी चार्जर डाल दिया। और यहाँ भी बाद में जब पॉलिसी आउट हो जाएगा वो देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ये गोइंग टू शिफ्ट होने वाला है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला ने 5-6 बसेस का तो ऑलरेडी उसने ये कर दिया शायद वो, और ईटानगर से पासीघाट, ईटानगर से रोइंग शायद, ये सब ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी प्लान, दैट इज ऑन देयर प्लान। ये चीज़ होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। लोग कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और लोगों को भी मेरा ये रहेगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को भी देख के, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी देख के, हमारा ऑयल रिजर्व्स को भी, एनर्जी रिजर्व्स को भी देख के इंडिया का, तो इसमें शिफ्ट होना ये इनएविटेबल जैसे हो जाएगा। सो विद दिस आई वंस अगेन थैंक यू मैडम, एंड आई वंस अगेन अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू।